ओम साईं। दोस्तों, मैं आंडेश्वर पांडे आज फिर से आप लोगों के साथ इस वीडियो में बाबा के चरणों से दो बातें करने के लिए उपस्थित हूँ। बाबा की करुणा, बाबा के प्यार और बाबा के आशीर्वाद की वजह से हर दिन एक नया सवेरा देखने को मिल रहा है। बाबा से की जाने वाली प्रार्थना केवल एक शब्दों का खेल नहीं, हमारी और आपकी जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो बाबा से जुड़ी हुई है, उसकी एक कविता है जिसके माध्यम से हम बाबा से अपने कष्टों को, दुखों को, अपने जीवन का हर एक हाल उन्हें सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें कभी भी अपने से दूर मत होने देना, कभी भी हमारे मन में विश्वास कम मत होने देना। जो श्रद्धा सबूरी का मंत्र आपने पूरी दुनिया को दिया है, वह हमेशा हमारे हृदय में बसाए रखना। दोस्तों, बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे, यह विवाद आज का नहीं है। यह विवाद बाबा के समय से चलता आ रहा है। श्री साईं सच्चरित्र को पढ़ने वाले जब साईं सच्चरित्र में बार बार उस मस्जिद सबको पढ़ते हैं, तो क्योंकि पीछे 400, 500, 600 सालों में कुछ कट्टर इस्लामिक पंथियों की वजह से मानव समाज को, हिंदू समाज को इतना कष्ट झेलना पड़ा, जिसकी वजह से कुछ प्राणी मात्र इस संप्रदाय के लोगों से नफरत करने लगे। लेकिन बाबा का जो उद्देश्य था, प्रेम, करुणा और दया, उस करुणामय अवतार ने अवतार लेकर सभी को बस एक ही पाठ सिखाया कि सबका मालिक एक है। ऐसे समय में जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जिस समय एकता की, भाईचारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मद्रासी, तमिलनाडु, मराठी, सब लोग एक होकर बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। 1918 में बाबा ने तो अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब का मालिक एक है, यह विचार लोगों के दिलों में इतना बस गया कि 1947 के दिन हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो सबने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मनाई, जिसके हम 1918 हकदार भी नहीं थे। शरीर छोड़ा। जहाँ भी यह कोई घटना दुखी बाबा के व्यक्ति द्वारा है, उदास है, महासमाधि अकेला लेने है, के उसे आप बाद अपनाइए। जो रो रहा है श्री उसका आंसू पोंछिए, जो टूटा हुआ है निंबनकर जी उसे द्वारा जोड़िए, लोगों को जो डर बताई में गई जी थी, रहा है क्योंकि सन उसे साहस 1916 दीजिए। में बाबा, हे बाबा, आपने बाबा ने सिखाया संकेत दे दिया कि था श्रद्धा रखो, कि सबूरी अब रखो। बाबा आज कई उसी श्रद्धा और सबूरी के वर्षों साथ तक नहीं रहने हम वाले। आपके चरणों में आइए आज हम इस आश्रय प्रार्थना मांगते में बाबा हैं, के चरणों से आपका प्यार मांगते हैं, बाबा की महासमाधि के बारे में आपके कुछ चरणों में थोड़ी जानते सी हैं। जगह मांगते हैं। हम यह जीवन घटना की बाबा के द्वारा आपाधापी में महासमाधि लेने अक्सर के कुछ भूल माह जाते पूर्व हैं की है। कि सबका श्री मालिक उद्धावेश एक बुआ है नियम और वह पूर्वक मालिक प्रति आप एकादशी हैं। को बाबा को आप एक ही पत्र हमारे साईं लिखा हैं। करते थे और भेज दिया करते थे। बाबा, अभाग्यवश वे एक एकादशी आज को की इस पत्र सुबह की लिखना भूल प्रार्थना में गए। जब बुआ शिरडी पहुंचे तो मेरी बाबा आपसे ने उनसे प्रार्थना कहा है
कि तुम कि प्रतिपक्ष आपके नाम से शिरडी मुझे ना आया इतना करो। जीवन में मिला बाबा कि के इन मैं तो शब्दों धन्य का हो गया। अभिप्राय उस आप ही मेरे पत्र सब की कुछ ओर हो, था, लेकिन कारण इस कि मैं गुरुवार तो की सदैव कृपा ही कुछ तुम्हारे ऐसी साथ रहता वर्षा हूँ हो और कि भविष्य में भी बेरोजगार को रहूंगा। काम मिले, रोगी को अपने आरोग्य मिले, भाग्यवासी विद्यार्थी ग्रामवासी को ज्ञान मिले, और साधक को मित्रजनों भक्ति मिले परिवारजनों को और अन्य सभी सभी को भक्तों को भी आपका प्रेम मिले। कृपा कर मेरा यह हे उपरोक्त बाबा, मैसेज संदेश जिन घरों में मेरी कलह ओर है से वहाँ निवेदित कर शांति का देना। दीप जलाइए, जहाँ आज आर्थिक की यह संकट है अपनी वहाँ अंतिम समृद्धि भेंट है। भेजिए, जहाँ जीवन में अंधकार है इतने वहाँ स्पष्ट आपके शब्द नाम का सुनकर भी प्रकाश बुआ इसका दीजिए। अर्थ कुछ भी साईं, ग्रहण न कर सके। इस संसार में दशहरे कोई के छोटा कुछ बड़ा दिन नहीं, पूर्व से ही बाबा का सभी आपके स्वास्थ्य हैं। ठीक नहीं रह रहा राजा था हो या और रंक हो, संयोगवश विद्वान इन्हीं हो दिनों या तात्या पाटिल अज्ञानी, भी बीमार थे। सब आपके अंतिम दरबार में दिनों में भी समान बाबा होते का हैं। भिक्षाटन का नित्य नियम पूर्ववत ही बना आपने रहा। स्वयं कहा है केवल कि मेरे अंतिम भक्त 2-3 की दिन पुकार चाहे अशक्ततावास जहाँ से वे भी हो, बाहर न जा सके। मैं वहाँ विजयादशमी तारीख पहुँचता 15 हूँ। अक्टूबर 1918 के आज दिन वही विश्वास लेकर मध्याह्न की आरती के फिर से पश्चात बाबा ने सब आपके काका चरणों में दीक्षित, आए हैं। बूटी आदि को भोजन करने की बाबा, आज्ञा दी। हमारी पुकार सुनिए, उनके चले जाने हमारे पर वे जीवन अपने को बिस्तर अपने पर आशीर्वाद उठकर से बैठ संवारिए। गए और बयाजी अप्पा कोते की हर उस पल गोद के में लिए अपना सिर रखकर जब बोले आपने हमारी रक्षा कि अब की, मैं जा रहा हूँ उसके लिए और मेरे शुक्रिया इस बाबा। शरीर को हर उस बाड़े में राह रखना। के लिए जो आपने मेरे दिखाई, समीप उसके लिए ब्राह्मण शुक्रिया। आदि हर सभी उस शुभ आशीर्वाद कर्मठ के लिए लोगों जो का निवास चुपचाप रहेगा। आप हमें देते रहे, इन अंतिम उसके लिए शब्दों के शुक्रिया। साथ ही उन्होंने अपनी सांस छोड़ आज दी। की इस प्रार्थना में श्री निमोनकर जो उस समय वहां हम उपस्थित आपसे थे, केवल उन्होंने उनके मुख में जल छोड़ा, मांगने नहीं, परंतु जल आपके कंठ से चरणों बाहर में निकल आया। समर्पित होने आए हैं। इस समय दिन जो के हैं, ठीक जैसे 2:30 हैं, बजे जहाँ थे हैं, और विजयादशमी सब कुछ समाप्त आपको होकर समर्पित है एकादशी बाबा। आरंभ हो चुकी थी। हमें इतना तो उसी दिन दीजिए प्रातःकाल कि हम उन्होंने किसी के श्रीमती लिए आशा लक्ष्मीबाई बन शिंदे सकें। को प्रथम 5 रुपये हमें व उस लायक पश्चात तो में कर 4 दीजिए रुपये देकर कि कुल कोई 9 हमें रुपये देखकर दान दिए थे, आपको याद कर जो सके, नवधा भक्ति के किसी के प्रतीक चेहरे पर स्वरूप समझे मुस्कान हम गए। ला सकें, यह किसी साईं के बाबा जीवन को में नित्य आपकी प्रतिदिन कृपा भोजन का कराया करती संदेश थी। बन सके। द्वारका माई मस्जिद की साफ सफाई जय रखा साईं करती राम, थी। जय साईं दोस्तों, मैं राम, आप लोगों को जय बताना साईं चाहूँगा राम। कि बाबा शिरडी जिस के स्थान साईं पर रहते थे, एक मस्जिद, बाबा, छोटी सी जिंदगी टूटी में फूटी मस्जिद, शायद जिसकी दीवारें भी पूरी नहीं हमें थी, इतनी छत तो बहुत शक्ति दूर की दीजिए बात थी। जब बाबा ने उस खाली कि हम स्थान आपके को ही बताए मार्ग पर चल अपने रहने सकें। का स्थान बनाया और बाद में जिस तरह उसे आपने द्वारका माई का नाम प्रेम और दिया, करुणा का सागर बहाया, तो बाबा साफ अपने भक्तों को यह बताना चाहते थे हम भी कि यह द्वारका दीन माई है, दुखियों से यानी मैं प्रेम कर कृष्ण का सकें, ही स्वरूप हूँ। बाबा आज भी अपने मानव भक्तों को मात्र की सेवा कर किसी को सकें। कृष्ण रूप में, किसी को जिस तरह आपने श्री लेंडी राम, बाग की देख रेख करी, तो किसी को अपने कबीर पौधों गुरु को नानक प्यार किया, और किसी को वृक्षों को बड़ा हनुमान जी के किया, रूप में हम भी एहसास इस कराते रहते हैं। और क्यों ना ब्रह्मांड को, कराएं। जो हमेशा हमें बाबा कुछ का दे वचन रहा है है, कि जैसा भाव पृथ्वी रहा जल जिस जन अग्नि का, वायु और आकाश वैसा रूप के हुआ रूप मेरे में मन आपने का। पंच महाभूत तत्व देकर जिसके मन में हमारे जितनी जीवन श्रद्धा को होती है, सार्थक किया। वह हम इस भूमि को, उस ईश्वर से इस उतना ही फल मिट्टी को, प्राप्त कर लेता है। इस प्रकृति को संरक्षित तो करने दोस्तों, में अपना हमेशा खुश योगदान दे रहिए, सकें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कुछ पेड़ पौधे हम भी लगा सकें। बाबा का प्यार, बाबा का ऐसी आशीर्वाद कृपा आप करना लोगों बाबा। को हमेशा मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना अंत है। में आप सभी लोग अपना ध्यान आज रखें। का दिन आप सबके लिए शुभ हो। बाबा जिनके का जन्मदिन प्यार है, और उनको आशीर्वाद जन्मदिन आप की सबको बहुत मिलता बहुत रहे। शुभकामनाएं। आज की प्रार्थना गुरुवार हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाबा के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं, इजाज़त मांगते हैं। मिलते हैं अगले गुरुवार को फिर से। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।